सो ऑल राइट, वी आर बैक। एंड जहाँ तक हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा कि जो तारोज रिवार्ड हमारी स्टोरी है क्लास 6 की हनीशक्ल बुक की, ठीक है ना, इसके अंदर हमने जहाँ तक अपनी स्टोरी को रीड कर लिया है एंड जहाँ तक हमने देखा कि बेसिकली तारव एक वुड कटर है, उसका काम है लकड़ियाँ काटना, ठीक है ना, और उसके दो पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, एक उसकी मम्मी है और एक उसका पापा है, ठीक है ना। अब तारो चूँकि एक पोर फैमिली है, ये इनकी एक पोर फैमिली है, ठीक है। तो अब शायद विंटर का सीज़न है इनके एरियाज़ में, ठीक है। तो क्या होता है कि आंधी चलती है और इधर जो है इनका जो झोंपड़ा होता है, इसका जो झोंपड़ा होता है उसके अंदर भी जो है सर्दी आती है, जिसकी वजह से इसके घर के सभी जो है सर्दी महसूस करते हैं। स्पेशली इसका बाप जो बूढ़ा हो चुका है उसको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है। एंड इसी दौरान जो इसका बाप होता है वो विश करता है कि इसको एक जो है सेक अगर मिले, सेक जिस तरह से हमारी चाय है, ठीक है ना, तो इस तरह जापान के अंदर जो है ऐसी ड्रिंक जो है, ठीक है ना, जब हम चाय कब पीते हैं, जब सर्दी महसूस होती है, तो इस तरह जापान के अंदर भी वो सेक पीते हैं जब उनको सर्दी महसूस होती है। तो यहाँ पे जो है इसका बाप विश करता है कि अगर इसको सेक मिलती तो इसका जो हार्ट है, ये जो सर्दी है, इससे इसको थोड़ी गर्मी मिलती, ठीक है ना। तब तारों के पास चूंकि इतने पैसे नहीं थे कि वो जो है बाप के लिए सेक जो है बना सके या इसको सेक पिला सके, ठीक है ना, इसलिए नेक्स्ट डे वो डिसाइड करता है कि वो सुबह बहुत जल्दी जाएगा और अपने बाप को जो है उसकी ये विश पूरी करेगा, ठीक है ना। वो बहुत जल्दी उठ के जंगल में चला जाता है और सोचता है कि वो और ज़्यादा लकड़ियाँ काटेगा, जिसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे आएंगे और ये एक्स्ट्रा पैसों से क्या करेगा, सेक ले पाएगा अपने बाप के लिए, ठीक है। ये वहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा होता है और इसको एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ उस दिन दिखती है कि इसको कहीं पे जिस तरह से पानी की आवाज़ आती है झरने की, ठीक है ना। पहले कभी झरने की वहाँ से उस जंगल से आवाज़ नहीं आ रही थी, ठीक है। ये थोड़ा उस साइड में मुंह करता है जहाँ से आवाज़ आती है, तो देखता है कि एक राख के पीछे छोटा सा झरना नीचे आ रहा है पानी का, ठीक है ना। ये जाता है उस पानी को पीने, इसको चूंकि काफ़ी प्यास लगी होती है। जब ये पानी को पीता है तो इसको एक्चुअल में पता चलता है कि ये पानी नहीं है, ये बल्कि वो सेक है, ये तो सेक है जो इसका बाप मांग रहा था। ये जल्दी जल्दी अपना जो इसका मिट्टी का बर्तन होता है, पॉट पिचर, उसको भरता है, ठीक है ना, और घर की तरफ दौड़ता है। जब घर में आता है अपने बाप को वो पिलाता है, उसका बाप एक ही घूंट इस सेक की मारता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हो जाता है एंड अपने फ्लोर पे जो है डांस करता है। देन व्हाट्स नेक्स्ट, दैट आफ्टरनून, उस शाम को, दैट आफ्टरनून, ठीक है ना, उस दोपहर के बाद, ठीक है, उस दोपहर, आफ्टरनून का मतलब है दोपहर के बाद, उस दोपहर के बाद ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट, ठीक है ना, एक पड़ोसी जो होता है वो वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है ना, इनके घर में। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हार ए कप ऑफ द सेक, ठीक है ना। तारो का जो बाप होता है वो जो है इसको क्या करता है कि सेक का एक कप उसको देता है, उस नेबर को जो इनके घर में रुका होता है। द लेडी ड्रिंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। एक्चुअल में जो इनके पड़ोसी थी वो एक पड़ोसन थी, ठीक है ना, वो औरत इसको जो है लालचन तौर पे पी लेती है और जो है ओल्ड जो बूढ़ा आदमी था इसको जो है शुक्रिया अदा करती है लकड़हारे के बाप का। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद जो तारव है वो उसको स्टोरी सुनाता है, किसकी, ये जो मैजिकल जो मैजिकल वाटरफॉल है उसकी स्टोरी सुनाता है। ग्रीडली का क्या मतलब होता है, एज इफ डिजायरिंग मोर एंड मोर, ठीक, इस तरह से कि जिस तरह और चाहिए मुझे और चाहिए। मैजिकल इस वाटरफॉल की स्टोरी सुनाता है जहाँ से इसने ये सेक लाई थी। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, ठीक है ना, शी लेफ्ट इन ए हरी, ठीक, ये जो औरत होती है ये उनका शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद क्या करती है, चली जाती है, ठीक है ना, बहुत जल्दी में निकल जाती है। बाई नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, ठीक है ना। शाम आते आते उसने पूरे गांव में जो है ये बात फैला दी थी कि किस तरह से जो सेक का वाटरफॉल जो है मिला है किसको, तारव को। ये स्टोरी सारे गांव में फैला देती है। दैट इवनिंग देयर वाज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, ठीक है ना। उस शाम को जो है बहुत से जो लोग होते हैं, जो भी इस बात को सुनता था वो इसके घर में आते थे, वुड कटर के घर में आते थे और देखते थे कि एक्चुअल हुआ क्या है। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक, ठीक है ना। हर आदमी ने जो है इस वाटरफॉल की जो स्टोरी सुनी हुई थी और सब जो है एक एक गुंट, सिप का मतलब है गुंट पी रहे थे, किसका, सेक का। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज एम्प्टी, ठीक है ना, आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ये जो बर्तन था, ठीक है ना, ये खाली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह क्या होता है, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, ठीक है ना।
पिछली सुबह जितने वो जल्दी गया था, आज वो उससे भी और जल्दी क्या होता है, चला जाता है जंगल में। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, ठीक है ना। उसके घर में सबसे बड़ा जो बर्तन था, सबसे बड़ा जो मिट्टी का बर्तन था, पिक्चर था, वो उसको अपने साथ लेके चला जाता है। आर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, सबसे पहले उसने ये सोचा होता है कि सबसे पहले वो वाटरफॉल पे जाएगा और वहां से सेक भर के लाएगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there, ठीक है ना। जब वो वहां पे पहुंचता है उस वाटरफॉल पे, तब उसको क्या दिखता है कि जितने भी उसके पड़ोसी थे वो सब ऑलरेडी उधर आ चुके हैं इस वाटरफॉल पे। देयर वेयर क्राइंग पिचर्स जार्स बकेट्स, ठीक है, दे वेयर कैरिंग पिचर्स जार्स बकेट्स, किसी के पास बाल्टियां थी, किसी के पास जार थे, किसी के पास जो है पिचर्स थे, ठीक है ना। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, ठीक है ना, जो भी उनके पास बर्तन थे, ठीक है ना, वो सब जो है इस शेक को लेने के लिए जहाँ पे सभी लोग पहुंचाए थे। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, तब क्या करता है कि एक जो विलेजर होता है, गांव का आदमी होता है, वो घुटनों के बल नीचे जाता है और वाटरफॉल से पानी पीने की कोशिश करता है, ठीक है ना। ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन, वो बार बार जो है पानी पीता है, ठीक है, वो बार बार इस शेक को पीता है। एंड देन शाउटेड एंगरली, तब वो गुस्से से चिल्लाता है, वाटर नथिंग बट वाटर, ठीक है ना, वो चिल्लाता है कि पानी है, कुछ नहीं, ये तो सिर्फ पानी है, ठीक है। अदर्स आल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो शेक ओनली कोल्ड वाटर, ठीक है ना। दूसरे जो होते हैं गांव वाले, सभी जो है क्या करते हैं, सभी जो है देखते हैं कि ये पानी है क्या है, तभी जब ट्राई करते हैं तो तब उनको पता चलता है ये तो शेक नहीं है, ये क्या है, ये सिर्फ ठंडा पानी है। सब कहते हैं हाँ ये तो ठंडा पानी है, ये तो शेक नहीं है, ठीक है। देखिए किस तरह से सभी जो है पहुंच चुके हैं, राइट। वी हैव बीन ट्रिक्ड शाउटेड दिस विलेजर्स, ट्रिक्ड का मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना, कि हमें जो है धोखा हो गया है, हमें धोखा दिया गया है, सभी गांव वाले चलाते हैं। वेयर इज तारव, तारव कहाँ है, लेट्स ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, तारव कहाँ है, चलो उसको इसमें आप डुबोते हैं, क्योंकि उसने हमें धोखा दिया, अब उसको पानी के अंदर डुबोएंगे लोग, ठीक है। बट तारो हैड बीन वाइज अनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वेर गोइंग, लेकिन चूंकि तारो काफी चालाक था, ठीक है, इसलिए वो छुप जाता है, पहाड़ के पीछे छुप जाता है, एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, ठीक है ना। जब उसने देखा कि जहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें देख के वो पहाड़ के पीछे छुप जाता है। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, अब जो है गांव वाले उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो जहाँ कहीं पे भी उनको मिल नहीं रहा है। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है ना, बड़बड़ाना होता है स्पीकिंग अनक्लियरली। मटरिंग देयर एंगर, आपने गुस्से में कुछ बढ़ा रहे थे, ठीक है ना, और काफ़ी डिसअपॉइंट हो चुके थे इस बात से। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाई वन, अब जो है जो गांव वाले थे उन्होंने एक एक करके जो है इस जगह से जा रहे थे। तारव केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग का मतलब है छुपी हुई जगह पे, ठीक है ना, जहाँ पे वो छुपा हुआ था तारव, अब जो है वहां से बाहर आता है। वाज इट ट्रू, ही वंडर्ड, ठीक है ना। अब वो देखता है, ठीक है ना, वो सोचता है कि क्या ये सही है, क्या मतलब क्या सही है कि ये जो कल जहाँ से वो सेक लेके गया था इसी जगह से, आज वहाँ पे सभी गांव वालों ने देखा कि पानी है, ठीक है ना। तो ये हैरान हो चुका था कि क्या ये सही है, गांव वाले ठीक बोल रहे हैं। वाज द सेक ए ड्रीम, ये जो सेक थी वो सिर्फ एक ख्वाब था, वो सेक नहीं थी बल्कि पानी था, ठीक है। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, ठीक है ना। एक बार फिर वो क्या करता है, थोड़ा सा पानी जो होता है, ये जो लिक्विड जहाँ पे है, इसको उठाता है अपने हाथों में और अपने जो है मुंह में डालता है, ठीक है ना। इट वॉज द सेम फाइन सेक, तब इसको पता चलता है ये तो वही सेक है जो इसने देखी थी, ठीक है ना, ये तो सेक है, पानी नहीं है, गांव वाले अभी देख के गए थे, ये तो पानी है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, ठीक है ना। अब ये जो था, ये जो काफ़ी ये जो लड़का था, ठीक है ना, समझदार लड़का था ये, ठीक है ना, ये जो मैजिकल, ठीक है ना, ये जो मैजिक वाटरफॉल था, ये तो इसको टेस्ट दे रहा था किसका, सेक का।
टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, ठीक है ना। बाकी सबको जब भी और कोई इसको पीता था तो उसको जो ठंडा पानी लगता था, उसका ठंडे पानी का टेस्ट आता था, लेकिन जब ये पीता था तो इसको किसका टेस्ट आता था, इसको टेस्ट आता था से डिलीशियस शेक का, राइट। देन उसके बाद क्या होता है, द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान, ठीक है। ये जो स्टोरी थी तारव की, ठीक है ना, ये जो कहानी तारव की थी, और ये जो मैजिक वाटरफॉल का ये जो मसला था कि सिर्फ इसी को इसका टेस्ट आता था शेक का, ये स्टोरी जो है एम्पायर ऑफ जापान के पास चली जाती है, जापान के बादशाह के पास चली जाती है। एम्पायर होता है बादशाह। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, ठीक है ना। तो वो सेंट फॉर क्या मतलब होता है, कॉल्ड, ठीक है ना। वो बुलाता है किसको, इस लकड़हारे को, इस यंग लकड़हारे को, तारव को बुलाता है। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, ठीक है ना। और जो है इसको जापान का जो किंग होता है वो तारव को बुलाता है और इसको 20 टुकड़े देता है सोने के, ठीक है ना। क्यों देता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और मेहरबान होता है, ठीक है, दिल का अच्छा होता है वुड कटर। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारव, ठीक है ना। उसके बाद बादशाह क्या करता है, एम्पायर क्या करता है कि सिटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत फाउंटेन था, फवारा था, उसका नाम तारो के नाम पे रखता है। दिस सैड द एम्पायर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ठीक है ना। ये इसलिए एम्पायर ने किया ताकि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, वो अपने पेरेंट्स को क्या करें, उनको ऑनर करें, उनको इज्जत दें और उनकी माने, ठीक है। एंड ओबे का मतलब होता है उनकी माने, ऑनर का मतलब होता है उनको इज्जत दें, ठीक है ना। जिस तरह तारो अपने माँ बाप को इज्जत देता था, जिसकी वजह से जो वाटरफॉल था वो उसको डिलीशियस शेक का टेस्ट आता था, बाकी सबको पानी का टेस्ट आता था, ठीक है ना। तो तारो एक्सेप्शनल क्यों था, तारो को एक्सेप्शनल किस चीज़ ने बनाया, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की केयर करता था, अपने पेरेंट्स को ऑनर करता था, अपने पेरेंट्स को मानता था, उनकी बात को ओबे करता था। दैट्स वाई तारो जो था वो एक जो है स्पेशल पर्सन निकला, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करता था और उनको मानता था। जो जापान का एम्पायर था उसने भी जो है तारव को रिवार्ड किया, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ ठीक था। ए जापानीज स्टोरी रिटोल्ड, ठीक है ना, एक जापानीज जो स्टोरी है वहाँ से जो है, वहाँ पे जो स्टोरी चलती है तो वहाँ से ली गई है। तो ये थी हमारी स्टोरी, जिसके अंदर जो है हमने देखा कि जो तारव है उसको कैसे रिवार्ड दिया गया, ठीक है। मेक श्योर कि आप जहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम वर्किंग विद द टेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो टिल देन एंजॉय।